स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे पीएनएस भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व्स के एक नेटवर्क पे मुश्तमिल होता है विच स्प्रेड्स इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर स्प्रेड की हुई होती हैं, फैली हुई नर्व्स होती हैं टू कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स, और जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी में जितना भी नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड किया हुआ है, नर्व्स फैली हुई हैं, वो सब के सब मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं, आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में। ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के ह्यूमन बॉडी में, और कितने पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। अब ये बात भी माइंड में रखनी है कि ये इनका नंबर 12 नहीं है, ये पेयर्स में बात की हुई है। 12 पेयर्स हैं और 31 पेयर्स हैं। 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के ह्यूमन बॉडी में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू दिमाग तक जाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और किस तरह से फिर हमारे इफेक्टर्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम तमाम बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन इन्वायरमेंट, ये जो माहौल में होने वाली चेंजेस हैं उनको भी डिटेक्ट करता है, एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है टू द चेंजेस, जो चेंजेस हो रही हैं उन पे। अब ये हम डायग्राम नेक्स्ट जाके इनको देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे दिया गया है ये किस तरह से काम करता है नर्वस सिस्टम। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, माहौल में आने वाला कोई भी चेंज, माहौल में किसी भी तरह की होने वाली तब्दीली, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल इन दो चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे। एक्सटर्नल होता है कि जो अपने माहौल के अंदर हम फील करते हैं, हमारे माहौल में होने वाली चेंजेस, गर्मी आती है, सर्दी आती है, शोर हो रहा होता है, इन तमाम चीज़ों को हम फील करते हैं, ये एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं। और इंटरनल क्या होता है कि जो हम अपनी बॉडी के अंदर फील करते हैं, हम अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट पे पेन महसूस करते हैं या हमें कोई ज़ख़म आ जाता है, हम उसको फील करते हैं, ये इंटरनल होता है। दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर, इसको डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स, इनिशिएट करते हैं नर्व इम्पल्स को। स्कार्ट जो कहलाती है स्टिमुलस, स्टिमुलस कहलाती है। अब ये रिसेप्टर क्या है, जैसे हमारे माहौल में अगर शोर हो रहा है तो उसको फील करेंगे हमारे कान, कान सुनेंगे शोर को तो हमारे कान क्या हुए, रिसेप्टर हुए। इसी तरह से अगर गर्मी है हमारे इन्वायरमेंट में तो गर्मी ज़्यादातर हमारी स्किन फील करती है, तो हमारी स्किन रिसेप्टर है। प्लूरल स्टिमुलाई, स्टिमुलस और जिसकी जमा है स्टिमुलाई। अब कौन कौन सी हैं, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई। अब ये तमाम जो तब्दीलियां आ रही हैं ये तमाम स्टिमुलस कहलाती हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, प्रेशर है, आवाज़ है, लहरें हैं, ये तमाम मिसालें हैं स्टिमुलस की। और जो जिसको ये स्टिमुलस को फील कर रहे हैं जो पार्ट्स, वो हमारे रिसेप्टर्स हैं। द स्पेशल organs
tissues or cells which detect stimuli are called receptors। अब हमारे जो ग्लैंड्स हैं, टिश्यूज हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं इस स्टिमुलस को, उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेजेस। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेजेस को लेके जाती हैं, कैरी करती हैं रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस की सूरत में फिर सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को कैरी करती हैं जो स्टिमुलाई की फॉर्म में स्टिमुलाई से मिलता है। फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ फिर उस मैसेजेस को लेके जाती हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज, फिर उस मैसेज को प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट्स, फिर उसको ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल को, नर्व इम्पल्सिस को टू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस, फिर मोटर न्यूरॉन्स कैरी करती हैं उस मैसेज को लेके जाती हैं टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के उस हिस्से की तरफ, विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस, जिसने फिर रिस्पॉन्स करना होता है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स, ये वाले हिस्से इफेक्टर कहलाते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स, हमारे जिस्म के ग्लैंड्स और मसल्स इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे शो किया गया है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। ये ह्यूमन है, ह्यूमन सोच रहा है कि उसे प्यास लगी है, वो पानी पीना चाह रहा है। यहाँ पे उसने सोचा, फिर उसने पैगाम भेजा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, दिमाग की तरफ पैगाम भेजा यहाँ पे हमारे ब्रेन में, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग के बाद दिमाग ने पैगाम भेजा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए यहाँ पे इफेक्टर्स की तरफ। यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, वो हमारे इफेक्टर्स हैं। यहाँ पे इनको पैगाम मिला तो यहाँ पे बाजू के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हुए और आपने आगे बढ़कर ग्लास को यहाँ से उठा लिया। यहाँ पे हमारा बाजू, हमारा हैंड, हमारी स्किन, ये सारे हमारे इफेक्टर्स हैं। एक्टिविटी है मेक अ फ्लो डायग्राम, के एक डायग्राम बनाए शोइंग द पाथवे, आपने वहाँ पे एक पाथवे शो करना है ऑफ अ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का। व्हेन यू पैट एट द शोल्डर ऑफ योर फ्रेंड, जब आप अपने दोस्त के कंधे पे थपकी देते हैं, उसको टच करते हैं, तो क्या होगा, जब आप अपने दोस्त के कंधे को टच करेंगे तो कंधे की जो स्किन है उसके सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को कन्वे करेंगे, दिमाग की तरफ मैसेज को भेजेंगे, दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, फिर मैसेज वो भेजेगा मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए कंधे की तरफ कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है, कौन से एक्शंस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। वॉलंटरी एक्शंस हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अब ये वो वाले फंक्शंस हैं जो कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, मीन्स के आप अपने होशो हवास में जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, आपका उस पर इख्तियार होता है कि आप वो एक्शंस परफॉर्म करें या ना करें। विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम, उन पे सोचो विचार के बाद हम उनको परफॉर्म करते हैं, आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस, उनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, बोलना, हम सोच समझ के बोलते हैं, हम चाहें तो बोलें चाहे तो ना बोलें, ये हमारे कंट्रोल में होता है। ईटिंग है, खाना, हमें भूख लगी है तो हम खाएंगे, हमें नहीं भूख तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये भी हमारे कंट्रोल में होता है। रीडिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, क्लैपिंग है, ये तमाम वो अमल हैं कि ताली बजाना, भागना, दौड़ना, चलना, पढ़ना, ये तमाम हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं और इन तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। उसके बाद है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस इसके ऑपोजिट होते हैं वॉलंटरी के। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग। अब ये वाले वो एक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं सोचने समझने के बगैर ही परफॉर्म होते हैं।
प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस, इनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा इख्तियार नहीं होता इन एक्शंस पे। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हमारे शऊर में नहीं होते, हम अपने होशो हवास में ये नहीं कर रहे होते, हमारा इन पे कोई भी इख्तियार नहीं होता कि हम इनको रोक लें या हम ना करें, ये होते ही हैं। जैसे हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दिल ने धड़कना ही है। ब्रीथिंग है, सांस लेना, हम सांस नहीं रोक सकते, अगर रोकेंगे भी तो कितनी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम अपना सांस रोकेंगे, फिर हमने सांस तो लेना ही है। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, आँखों का झपकना, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं होता, ये खुद का होने वाला एक अमल है। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसकी जो हरकत है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, ये तमाम मिसालें हैं इनवॉलंटरी एक्शंस की।